बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। सर जफ़र यूट्यूब के ट्यूटर चैनल से टॉपिक है हमारा आज हमजाद मुसावातें या साइमल्टेनियस इक्वेशंस, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो हम आपको ये बताता चला जाएं हम कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस जो है वो दो भी हो सकती हैं और दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। यहाँ मैंने पहली एग्जाम्पल में दो मुसावातों को हल करूँगा और दूसरी एग्जाम्पल में हम इंशाल्लाह इसको तीन मुसावातों में हल करेंगे। मैं आपको ये भी बताता चलूँगी स्टूडेंट्स कि हमारी आज की वीडियो जो है वो एक लेक्चर पर नहीं होगी, ये दो या तीन से ज़्यादा हो सकती हैं। आज हम जो है वो सिर्फ दो मुसावातों को हल करने की कोशिश करेंगे और दोनों तरीके इस्तेमाल करेंगे। मुसावातों को हल करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास। मिसाल के तौर पर हम सबसे ज़्यादा जो तरीका इस्तेमाल करते हैं वो साकत करने का तरीका होता है। इसके अलावा फैक्टर का तरीका भी हमारे पास इस्तेमाल होता है, क्रैमर रूल भी इस्तेमाल होता है और दूसरा तरीका जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मशहूर है, वो मतबादल कीमत का तरीका है। हम ज़्यादा मशहूर तरीके जो हैं इन्हीं को आज जज करेंगे इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। आज की वीडियो में हम इन दोनों तरीकों को, इस मुसावात को हल करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट तरीक़ेकार इसका क्या है, सबसे पहले तो हम इस मुसावात को यहाँ ले लेते हैं और आपने करना क्या है, यहाँ हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक x है और एक y है। आप या तो इसमें से x को माइनस कर देंगे या फिर y को खारिज कर देंगे। तरीक़ेकार उसका क्या होगा, अगर हमारे पास x के कोएफिशिएंट बराबर होते, मिसाल के तौर पर यहाँ 2 है तो ऊपर भी 2 होता, नीचे भी 2 होता, तो 2 से 2 माइनस कर देते तो x खारिज हो जाता। इसका मतलब ये हुआ कि हमें कोई भी वेरिएबल बराबर करने के लिए कोई ऐसा फैक्टर लेना पड़ेगा, कोई ऐसा फिगर लेना पड़ेगा जिससे ये दो वेरिएबल बराबर हो जाए। या तो आप एक्सिस जो हैं दोनों उनको बराबर करेंगे या y को बराबर करेंगे। तो यहाँ हम एक्सिस को बराबर करने के लिए तरीक़ेकार क्या करते हैं, बड़ा सादा सा काम है। ये मुसावात 1 है और ये मुसावात 2 है। मुसावात 1 को नीचे वाले कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मुसावात जो है हमारे पास नंबर 1 ये वाली, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसको अगर हम 3 से ज़र्ब करेंगे तो ये बराबर हो जाएंगे। इसी तरीके से हमारे पास मुसावात नंबर जो 2 है ये, इसको ऊपर वाले कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर हम इसको सिंपल काम कर लेते हैं, ऊपर वाली मुसावात को नीचे वाले कोएफिशिएंट से, नीचे वाली मुसावात को ऊपर वाले कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब आप 3 को इस पूरी मुसावात से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक चौथी मुसावात बन जाएगी और वो तीसरी मुसावात बन जाएगी। और वो मुसावात क्या होगी, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 6x, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 9y और 3 को इससे ज़र्ब करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 48। इसी तरीके से हम चौथी मुसावात हासिल करेंगे इसकी मदद से। इस पूरी मुसावात को दो कोएफिशिएंट, ऊपर वाला कोएफिशिएंट उससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे ज़र्ब करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 6x। इसको ज़र्ब करेंगे हम 2 से तो ये हमारे पास हो जाएगा -10y और इसको अगर आप जमा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -28। अब अगर आप स्टूडेंट गौर से देखें तो ये हमारे पास दोनों 6 बराबर हैं लेकिन इनकी साइन एक जैसी है, दोनों प्लस है। जब दोनों साइन एक जैसी होती है तो हम उसको क्रॉस नहीं कर सकते, उनको जमा ही करना पड़ेगा। नफ़ी करने के लिए दोनों की, काटने के लिए, माइनस करने के लिए, खारिज करने के लिए दोनों की साइन जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए। तो हम यहाँ इसकी साइन को अगर माइनस कर देते हैं तो फिर 6 से 6 माइनस हो जाएगा। इसको माइनस करने का मतलब है कि हम तमाम को ही चेंज करेंगे तो ये हमारे पास ख़त्म हो जाएगी, हमारे पास नीचे कुछ नहीं बचेगा। इसको और इसको जमा करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 19y। तो ये है हमारे पास 19y। इनको दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 76। अब y इक्वल टू 76, ये जो है 19 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके ये तकसीम हो जाएगा। तो आप इसको तकसीम करेंगे तो हमारे पास y की जो ताकत आ जाएगी, y की जो वैल्यू आ जाएगी वो 4 आ जाएगी। अब हमारे पास 4 जो y की वैल्यू है, इसको इस मुसावात में दर्ज कर देंगे तब भी x आ जाएगा, इसमें कर देंगे तब भी आ जाएगा, इसमें कर देंगे तब भी आ जाएगा, जिसमें आपका जी चाहता है इसको एडजस्ट कर दें। हम इसको मुसावात नंबर 1 में ही एडजस्ट करते हैं। मुसावात नंबर 1 में y की वैल्यू एडजस्ट करने से, मुसावात नंबर 1 क्या है हमारे पास, 2x प्लस 3y इक्वल टू 16। तो हम लिखेंगे 3, अब y की जो वैल्यू है हमारे पास वो एडजस्ट कर देंगे हम, 4 इक्वल टू 16, 2x प्लस इसको इससे ज़र्ब करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 12 इक्वल टू 16, 2x, ये हमारे पास 16 ऑलरेडी उधर है, 12 को हम उधर लेकर जाएंगे तो ये उधर जाकर अलामत चेंज कर लेगा, -12 हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2x इज इक्वल टू 4। हमें x चाहिए, ये 2 इधर ज़र्ब कर रहा है, उधर जाके ये तकसीम हो जाएगा तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी ये 2। तो अगर स्टूडेंट देखें आप तो हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई।
एक्स की वैल्यू भी आ गई और वाई की वैल्यू भी आ गई। अगर आप इसको यूं ही छोड़ दें तो भी ठीक है, वरना लिखने के लिए हमें हमेशा एक्स की वैल्यू पहले लिखनी है, तो आप जवाब में 2 और 4 लिखेंगे। साबित करने के तरीका सीखने के बाद हम इसको देखते हैं मुतबादिल कीमत का तरीका। इसमें आपने इनमें से किसी एक मुसावात के अंदर से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी, या तो आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें इसके हिसाब से, या y की। आइए देखते हैं हम कैसे। हम मुसावात नंबर 1 को चेक करते हैं। मुसावात नंबर 1 में हमारे पास कुछ यूं सूरत हाल है। अब हम यहां x की वैल्यू x के हिसाब से निकालते हैं इस पूरी की। 2x इधर ही रखते हैं हम 16। अब ये प्लस है, उधर जाके ये माइनस हो जाएगा, ये हमारे पास हो गई। अब अकेला x हमें इधर रखना है और ये 2 हमारे पास उधर जाकर तकसीम करेगा पूरी रकम को। अब ये जो है हमारे पास ये x की एक वैल्यू आ गई जो कि इसी वेरिएबल के अंदर से ही हमने फाइंड आउट की। अब इन मुसावातों में से किसी भी एक मुसावात में x की जगह पर ये वैल्यू रख दें तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी। देखते हैं, मुसावात नंबर 2 को लेते हैं हम। मुसावात नंबर 2 में x की वैल्यू दर्ज करने से, मुसावात नंबर 2 है हमारे पास 3x माइनस 5y माइनस 14। अब x की जगह पर आपने ये वैल्यू रखनी है 3। अब x को खत्म करके हम लिखते हैं 16 माइनस 3y अपॉन 2, और ये वैसे की वैसे ही रहेगी, चलती जाएगी 7। अब हमारे पास यहां नीचे 2 है। अब हमें सबसे पहले तो यहां 2 खत्म करना है। 2 खत्म करने का बड़ा ही सादा सा तरीका है, इनके नीचे बटा 1 है, और आप अगर 2 से पूरी रकम को मल्टीप्लाई कर देते हैं, पूरी रकम को, मुसावात को आप 2 से ज़रब कर देते हैं। ये वाला 2, अगर यहाँ 4 होता तो पूरी मुसावात को 4 से मल्टीप्लाई कर देते, अगर 6 होता तो 6 से मल्टीप्लाई कर देते, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही हम पूरी मुसावात को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सूरत हाल कुछ यूँ हो जाएगी 16 माइनस 3y अपॉन 2, और आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अब ख्याल रखिएगा हमारे पास ये जो है रकम यूं सूरत हाल हो गई, -5 वैसे ही रहेगा, इसको भी आपने मल्टीप्लाई करना है किससे, 2 से, और इसको भी मल्टीप्लाई करना है आपने 2 से। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा 2 से 2, हमारे पास बच जाएगा 6 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10y, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -28। अब इन पूरी रकम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 48, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9y। अब हमारे पास रकम कुछ यूं बन गई, ये हमारे पास 48 -9 और -10, ये बन जाएगा हमारे पास -19y इक्वल टू 28। अब -19y इक्वल टू 28 ऑलरेडी उधर है, ये 48 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -48, ये बन जाएगा हमारे पास, और इनको दोनों को हम जमा करेंगे तो ये बनेगा माइनस से माइनस, और हमारे पास बच जाएगा 19y इक्वल टू 76, और हमारे पास होगा y इक्वल टू 76 अपॉन 19, तो ये आ जाएगा हमारे पास y की वैल्यू 4। अब ये जो y की वैल्यू 4 आ गई है हमारे पास, इस y की वैल्यू 4 को आप कहीं भी एडजस्ट कर दें, किसी भी एक मुसावात में हम एडजस्ट कर देते हैं। उस मुसावात में 2x प्लस 3y इक्वल टू 16 हमने ये मुसावात ले ली, इसमें हम y की वैल्यू 4 एडजस्ट कर देते हैं। ये हमारे पास वैसे ही आ जाएगी 2x प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 12 इक्वल टू 16, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 16 माइनस 12 हो जाएगा, ये उधर जाकर ये बन जाएगा हमारे पास 4, 2x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 4 अपॉन 2, ये बन जाएगा 2। x की वैल्यू हमारे पास बच जाएगी 2। हमारे पास एक जवाब ये आ गया और एक ये जवाब आ गया, और जवाब लिखने के लिए हमेशा x की वैल्यू फाइंड आउट, भले आप y पहले करें या x, लिखना आपको हमेशा x ही पहले पड़ेगा। x की हमारे पास वैल्यू 2 आई है, y की 4, तो हम जवाब में लिखेंगे 2 और 4, ये सेट है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो से आपको सीखने का मौका मिल रहा होगा।
इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ अगली वीडियो में हम इन 3 मुसावातों को हल करने की कोशिश करेंगे। 3 मुसावातों हमज़ाद मुसावातों को देखेंगे कि कैसे हल किया जाता है। 2 तो आमतौर पर हम हल करते ही हैं, 3 मुसावातों को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हल करता है। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो से आपको सीखने का मौका मिल रहा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़रूर बताया करें। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। हाज़िर होंगे अगली वीडियो के साथ, हमारे साथ रहिएगा। वस्सलाम।